हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या प्रोसेस होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो पूरा डिटेल से इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आपकी गवर्नमेंट जॉब हो जाती है तो उसमें जब आप एग्ज़ाम निकाल करके जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, तो यह सब आपको जानना चाहिए। तो फ्रेंड्स चलिए हम आपको बताते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जब आपका रिजल्ट हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन के द्वारा बताया जाता है कि इस तारीख को जो है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले आपका कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट देखा जाता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाना होता है। तो फ्रेंड देखिए, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आपको ले जाना होता है वह होता है पासपोर्ट साइज फोटो। जी हाँ दोस्तों, आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना होता है जो कि वहाँ पर लगता है, तो उसको आपको ले लेना है। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप 12th बेस पर गवर्नमेंट जॉब में गए हैं, मतलब कोई ऐसी पोस्ट पे गए हैं जो कि 12th लेवल पे थी, तो वहाँ पर सिर्फ आपका 10th और 12th की मार्कशीट लगती है। और इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएं तो वहाँ पर सब कुछ डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल चेक होते हैं। और उसी के साथ आपको क्या करना है कि सभी डॉक्यूमेंट की आपको 2-2 3-3 फोटो कॉपी भी करा लेनी है, क्योंकि आपकी फोटो कॉपी भी वहाँ पर जमा होती है और ओरिजिनल आपका चेक करके दे दिया जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में फोटो कॉपी भी 2-2 हर एक डॉक्यूमेंट की आपको 2-2 फोटो कॉपी करा लेनी है। तो आपको अपनी मार्कशीट ले लेनी है, और अगर वह जो जॉब आपको मिली है वह आपका जो है कि ग्रेजुएशन लेवल पे थी, तो आपको ग्रेजुएशन की भी मार्कशीट ले जानी है। आप जो भी ग्रेजुएशन किए हैं उसकी मार्कशीट ले जा सकते हैं, या उसके बाद अगर आप एमए वगैरह करके आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किए थे तो आप वह सब सर्टिफिकेट भी ले जा सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, आपको अपनी एक आईडी ले जानी है। आईडी में आप अपना आधार कार्ड ले जा सकते हैं, पैन कार्ड ले जा सकते हैं, और उसके अलावा जो है कि अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड वगैरह है तो यह भी आपका लगता है, तो इसको ले जाना है। और फ्रेंड्स, आपका अगर सेम स्टेट में है तो वहाँ पर जो है कि निवास प्रमाण पत्र भी लगता है, तो आप निवास प्रमाण पत्र भी बनवा लीजिए अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वह भी आपका मांगा जाता है। इसके अलावा अगर आप जो है कि कास्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे ओबीसी हैं या एससी एसटी हैं या इन सब से जो है कि बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर जो है कि आपका उसमें जो है कि सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है, कास्ट सर्टिफिकेट, तो वहाँ पर छूट वगैरह मिलती है। तो इसलिए आपको वहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो वहाँ पर उसका कोई सर्टिफिकेट होता नहीं है, तो वहाँ पर आप उसको नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, या जो है कि अगर ओबीसी कैटेगरी से हैं या एससी एसटी कैटेगरी से हैं, तो आप कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो जरूर बनवा लीजिएगा। तो यह सब इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उसके अलावा फ्रेंड, जो आप फॉर्म भरे थे उसका आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। जी हाँ दोस्तों, जो आप फॉर्म फिलअप किए थे उसका आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। उसके अलावा जो आपका रिजल्ट आया है उसका भी आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स, यह सब जो डॉक्यूमेंट हैं, यह सब डॉक्यूमेंट आपके मांगे जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो यह सब डॉक्यूमेंट आप इकट्ठा कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा कि एक बार जरूर मिला लीजिएगा कि सभी डॉक्यूमेंट में आपका नाम सेम होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोगों के साथ यह दिक्कत होती है कि उनका डॉक्यूमेंट में नाम सेम नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाता है। तो इसलिए आप सबसे पहले यह चेक कर लीजिएगा, और अगर आपका नाम गलत है तो उसको आप सही करवा लीजिएगा। उसके बाद जो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइएगा। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है तो ऐसे में जो है कि आप वहाँ के जो अधिकारी वगैरह हैं उनसे बात कर सकते हैं, और वहाँ से टाइम भी कभी कभी वो लोग दे देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
तो फ्रेंड जब आप सभी डॉक्यूमेंट को जुटा करके लेकर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर आपको एक फॉर्म दिया जाता है और फॉर्म आपको पूरा भरना होता है। जब वो फॉर्म भर देते हैं तो उस फॉर्म में भी लिखा रहता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपका लगेगा, और जैसे उस फॉर्म में आपका डॉक्यूमेंट लिखा रहता है उसी सीक्वेंस में आपको जो है कि फाइल तैयार करनी होती है। जी हाँ दोस्तों, जो आप डॉक्यूमेंट ले गए रहते हैं उसको उसी सीक्वेंस में आपको लगाना होता है, और जो फोटोकॉपी होती है उसको भी उसी क्रम में आपको लगाना होता है। तो यह सब क्रम करके उसके बाद जब आपको बुलाया जाता है, आपका नंबर आता है, तो आप ले जा करके देते हैं और वह लोग डॉक्यूमेंट मिला करके उसके बाद जो है कि आपका इसी तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।